हेलो एवरीवन। तो जनाब नौशरवान को मिलने के लिए आता है दुआ का अब्बा ताकि कोई बात जो है वो बनने करारे लग सके, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता और नौशरवान जो है वो साफ इनकार कर देता है बात करने से भी और उससे कहता है कि मैं किसी सख्त फैसले। मजीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। फैसला लूंगा तो आपको जरूर इतला कर दूंगा। ये बात सुन के जो है दुआ का अब्बा जो है बहुत ज्यादा दुखी होता है और घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह से सरफराज की जो अम्मा होती हैं वो किस तरह से जलील होती हैं अपनी बेटी के ससुराल में जाके, और उसकी सास जो है खूब अच्छी तरह जो है वो धुलाई करती है और ये याद करा देती है कि किस तरह से वो फ़िज़ा के ऊपर जुल्म करती थी। और उसका अब्बा जो है वो कह देता है कि भाई मकाफ़ात अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो जनाब हुआ भी कुछ इसी तरह से है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दुआ के अब्बा और अम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं दुआ के लिए। तो ये तमाम बातें सुन के दुआ का दिल बड़ा ही बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो कोई डिसीजन लेती है और डिसीजन ये लेती है कि वो सरफराज से करती है बात कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल तुमसे शादी भी करना चाहती, शादी भी करूंगी। और ये तमाम बातें सुन के जो है सरफराज जो है वो खुश हो जाता होता तो वो कमीना, बिकॉज उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो नौशरवान की दौलत है। वो यही समझता है कि सोने की चुड़िया मेरे हाथ में आ जाएगी। तो जनाब अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह से वो कशमाला को जो है ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मेरी मनी जो है वो मुझे दे दो। और कशमाला जो है उससे भी ज़्यादा 10 गुना जो है वो तेज़ है और वो जो है ना अपनी गार्ड्स लेकर आ जाती है और उसे 2 लाख दे के टरखाती है कि बस यही है। और अब बिल्कुल उसकी इन बातों से यही लग रहा है कि वो जैसे ही उसका काम जो है वो कंप्लीट होना है उसके बाद जो है सरफराज का भी जो है ना वो किस्सा ख़त्म कर देगी, जिस तरह कि उसने नौशरवान के बड़े भाई का किया था। लेकिन इससे पहले जो है वो दुआ अपनी गेम खेल जाएगी और जिस तरह से जो है वो मिलेगी सरफराज से, और सरफराज जो है वो बातों ही बातों में अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सरफराज को ले आएगी और सरफराज जो है वो आ भी जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ ऐसे सबूत जो है वो दिखा देगा, सुना देगा दुआ को, जो कि दुआ रिकॉर्ड कर लेगी। और उसके बाद जब वो घर आएगी तो उसकी जो है घर वाले उसकी कुत्ते वाली करेंगे कि तुम सरफराज से मिल के आ रही हो, और वो घर वालों को बता भी नहीं सकती, छुपा भी नहीं सकती। बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में घिरी हुई है हमारी दुआ। तो जनाब हम सब दुआ करते हैं दुआ के लिए कि वो जो है इस सिचुएशन से निकले जल्द अज जल्द। लेकिन इस एपिसोड में भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि किस तरह से नौशरवान जो है वो जो है दुआ को तलाक लेने के लिए डिसीजन लेता है और ये बात जो है वो कशमाला को पहुंचा देता है, जाफर पहुंचा देता है। और उसके बाद जो है दिखाया जाता है कि किस तरह से कशमाला फ़ोन करके कह रही होती है कि मुझे सरफराज को जो है ना वो डेड बॉडी मिलनी चाहिए, उसको जो है वो रास्ते से उठा दो, जितने पैसे चाहो तुम लोगों को मिलेंगे। तो जनाब इतना ही था इस एपिसोड के अंदर। तो मस्ट है कि अब नेक्स्ट एपिसोड जो होगी वो हमारी लास्ट एपिसोड होगी। तो फाइनली हमें लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगी। तो जनाब देखते रहिए इमराना स्कॉट्स के रिव्यूज़, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।